अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ अरशद इकबाल, आई एम योर साइंस टीचर। अजीज़ तलबा, आज हमारा 22 अगस्त 2020 हमारा चैप्टर नंबर 12। आज का जो टॉपिक्स है, आज हम आपको स्पेस ट्रैवल करवाएंगे, आज हम आपको स्पेस का सफ़र करवाएंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हमारे चैप्टर नंबर 12 के अंदर यूज़ हो रही हैं, उसमें स्पेक्ट्रोस्कोप ये आपको पता है, रात के वक्त आप जब आसमान की तरफ देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स कलर टाइप के आपको स्टार्स नज़र आ रहे होते हैं। कुछ ब्लू स्टार्स होते हैं, कुछ येलो स्टार्स होते हैं, कुछ की ग्रीन लाइट्स होती हैं। ये इनकी जो स्पेसिफिक लाइट्स हैं, ये स्पेसिफिक लाइट्स द नेचर्स ऑफ प्लैनेट्स आर्स, जो भी प्लैनेट्स हैं या स्टार्स हैं, उनके बारे में बता रही होती हैं। A spectroscope is an instrument is used to examine different wavelength of light। जो मुख्तलिफ वेवलेंथ की लाइट्स हैं, उनको हम यहाँ पर इसका तज्ज़िया करते हैं, जिससे हमें नेचर ऑफ प्लैनेट्स जो हैं वो मालूम हो जाती है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो वाइट लाइट है, वाइट लाइट असल में मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ लाइट्स होती है। इस वाइट लाइट को जब हम स्प्लिट अप करते हैं तो इसमें डिफरेंट कलर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। द सेट ऑफ डिफरेंट कलर ऑब्टेन इन दिस वे, ये स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन है, आप साथ साथ हाईलाइट करेंगे। द सेट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑब्टेन इन दिस वे इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इस तरीके से जो कलर्स हमें बनते हैं, उन कलर्स की एक स्केच को, रेनबो को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब क्वेश्चन ये जहन में आता है कि स्टार्स के अंदर या प्लैनेट्स के अंदर ये डिफरेंट कलर्स हमें क्यों नज़र आते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ एलिमेंट्स और कंपाउंड जब बर्न्स करते हैं, जब जलाए जाते हैं, तो उनमें डिफरेंट कलर की लाइट जो है प्रोड्यूस होती है। जैसे कि आपने आम जनरली घर में सोडियम बल्ब देखा होगा, उस सोडियम बल्ब की येलो कलर की लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है। असल में इन प्लैनेट्स के अंदर डिफरेंट कलर के एलिमेंट्स और कंपाउंड जो हैं वो अबंडेंट मिकदार के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं, और इनकी ही कलर की वजह से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के प्लैनेट्स हैं उसमें किस किस्म की गैसेस और किस किस्म के कंपाउंड उसकी सरफेस के ऊपर मौजूद है। इसके अलावा हमें उन प्लैनेट्स या स्टार्स के टेम्परेचर का भी अंदाज़ा हो जाता है उनकी वेवलेंथ के ज़रिए, यानी स्पेक्ट्रोस्कोप के ज़रिए। स्पेक्ट्रोस्कोप जो होता है, इसको हम टेलीस्कोप के साथ अटैच करके, स्पेक्ट्रोस्कोप को मोस्टली जो है वो अटैच करके टेलीस्कोप के साथ यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है टेलीस्कोप जो है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को ऑब्ज़र्व करने के लिए और ये जो है वेवलेंथ को ऑब्ज़र्व करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्पेस क्राफ्ट है। क्राफ्ट मीन आपको पता है सामान को कहा जाता है। स्पेस क्राफ्ट ये स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं ट्रैवल इन स्पेस, ट्रैवल इन स्पेस, स्पेस में ट्रैवल। अब स्पेस में ट्रैवल किस किस्म का होता है? स्पेस में ट्रैवल 2 टाइप्स का होता है, यानी एक ऐसा होता है कि उसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म की इक्विपमेंट्स और मुख्तलिफ़ किस्म का जो सामान है वो स्पेस तक पहुंचाना है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ साइंटिस्ट जो हैं वो भी स्पेस के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क करने के लिए, यानी जिनको हम एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं, मुख्तलिफ़ इंफॉर्मेशंस गैदर करने के लिए भेजे जाते हैं। तो इसलिए स्पेस क्राफ्ट को हमने 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया। नंबर 1, रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट। अब आपको पता है कि स्पेस के अंदर बहुत अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, हाईली टेम्परेचर, हाई प्रेशर। अब कुछ ऐसी स्पेस होती हैं जहां पर पॉसिबल नहीं होता कि हम किसी भी ह्यूमंस को, किसी लिविंग बॉडी को वहां तक लेके जाएं। तो वहां पर हमने एक स्पेशली बहुत एक्सपेंसिव किस्म की, हाईली जो साइंटिफिकली मेथड से बनाए गए रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट हैं, उनको यूज़ करते हैं। किसी भी स्पेस शटल में या स्पेस स्टेशन के अंदर कोई भी फॉल्ट डेवलप हो जाता है तो हम रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट को जो है वो भेजते हैं, और उस जो भी फॉल्ट है उस फॉल्ट को रिमूव्ड किया जाता है। इसके अलावा जैसे कि आपको मालूम है, रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट ऐसे प्लैनेट्स जहाँ के लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, जैसे मार्स और जुपिटर में ऐसे रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट उन सरफेस के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट को हमने स्पेस में भेजा।
नेक्स्ट टाइप ऑफ मैन्ड स्पेस क्राफ्ट, ये स्पेस क्राफ्ट बहुत लार्ज साइज़ के होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के कैबन्स और कंपार्टमेंट बनाए जाते हैं। इन मैन्ड स्पेस क्राफ्ट के अंदर डिफरेंट किस्म की फैसिलिटीज़, जिसमें मेडिकल फैसिलिटीज़, फूड फैसिलिटीज़ और लिविंग फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। हाई प्रेशराइज कैबन्स होते हैं जिनके अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, यानी जो साइंटिस्ट गए हैं, वो अपने डिफरेंट वर्क्स जो है वो इजी वे के साथ जो है वो परफॉर्म जो है वो कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ औकात के अंदर हम रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट और मैन्ड स्पेस क्राफ्ट को खला के अंदर जो है द एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस के लिए हम लॉन्च कर देते हैं। तो अजीज़ तलबा, आज का नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्पेस स्टेशंस हैं। किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए एक ग्राउंड बनाया जाता है, तो लाजमी बात है स्पेस स्टेशन की भी 2 टाइप्स होती हैं। हमने स्पेस में भी वर्क करना है, हमने अर्थ पर भी वर्क करना है। स्पेस में जो हम वर्क कर रहे हैं तो एक लार्ज किस्म के कैबन्स बनाए जाते हैं, परफॉर्मिंग वो स्पेस लार्ज स्पेस क्राफ्ट बनाए जाते हैं, जहां पर हम जो है स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए डिफरेंट वर्क जो हैं वो करते हैं और इनको हम स्पेस स्टेशंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को रीड करेंगे। फॉर वेरी लॉन्ग स्टे इन स्पेस, अगर हमने काफ़ी अरसा स्पेस के अंदर स्टे करना है। और फॉर परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट इन स्पेस लार्ज स्पेस क्राफ्ट कॉल्ड स्पेस स्टेशन, हम लार्ज स्पेस स्टेशन जो हैं वो बनाए जाते हैं जिस पर मुख्तलिफ जो है स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट जो कि ज़मीन पर पॉसिबल नहीं हो सकते, अर्थ पर पॉसिबल नहीं हो सकते, उन एक्सपेरिमेंट को वहाँ पर परफॉर्म किया जा रहा है। इसके अलावा लाजमी बात है कि स्पेस से आने वाली इंफॉर्मेशन को ज़मीन में अर्थ पर भी हमने कलेक्ट करना है, उसको परफॉर्म करना है। तो इसके लिए ज़मीन में भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाए जाते हैं और बहुत सारे ममालिक जिसमें अमेरिका, जापान, फ्रांस, रशिया, इन ममालिक ने अपने बड़े बड़े स्पेस स्टेशन जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, जैसे कि नासा एक बहुत बड़ी कंपनी है, इन कंपनी के थ्रू एक बहुत बड़े स्पेस स्टेशन जो है वो ज़मीन के अंदर भी यानी अर्थ पर भी नोआडेज अब वर्क कर रहे हैं एक्टिवली। अजीज़ तलबा, नेक्स्ट 4th टॉपिक हमारा स्पेस शटल्स है। गाहे बागाहे आपको मालूम है कि हमने कुछ सामान स्पेस में भेजना है, तो हमने एक स्पेशल किस्म के स्पेस क्राफ्ट तैयार किया जिसको हम स्पेस शटल्स कहते हैं। ये स्पेस शटल्स हमें साइंटिस्ट या इक्विपमेंट्स को मुख्तलिफ़ किस्म के जो जैसे कि खला के अंदर जो स्पेस स्टेशन कायम किए गए हैं वहाँ पर उन इक्विपमेंट्स को और उन साइंटिस्ट को वहाँ पहुँचाते हैं। अपना वो फंक्शन परफॉर्म करने के बाद स्पेस स्टेशन से ये स्पेस शटल वापस अपना परफॉर्मिंग टास्क करने के बाद रिटर्न वापस ज़मीन पर आते हैं। तो ऐसे स्पेस क्राफ्ट जो स्पेस स्टेशन पर जाएं और रिटर्न अपना टास्क करने के बाद वापस ज़मीन पर आ जाएं, ऐसे स्पेस क्राफ्ट को भी हम स्पेस शटल्स कहते हैं। तो अजीज़ तलबा, आज के लेक्चर में कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।